किडनीज है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर है। तो एक सेल के अंदर इतना सब है और एक सेल के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है। अगर हम एम्ब्रियोजेनिक की बात करें, जब आपका शरीर बन रहा था पहली बार, तो एक सेल के अंदर इतनी ताकत है कि वो इतने सारे ऑर्गन्स बना सकती है। और आज जब हम बड़े हो चुके हैं, तो क्या इनमें से सब ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है? डेफिनेटली है। तो कितना काम आपका शरीर करता होगा, सोच सकते हो आप? सेल की एक कहानी उसी की जुबान से सुनते हैं। कल्पना कीजिए आपके शरीर की एक सेल सुबह उठ चुकी है और वो कुछ इस प्रकार दिखती है। जो सेल अभी आपको दिखाई ना हमने, तो उसी सेल को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। तो एक सेल के अंदर इतना सारा कुछ है, इतना काम नॉन स्टॉप चलता है, इतना काम नॉन स्टॉप चलता है आपके सेल के अंदर। तो जरूरतें तो डेफिनेटली अलग अलग होंगी, बिकॉज इतना सारा काम तो करना है उसे। तो आपके सेल ने सोचा कि आज मुझे पॉलीफिनॉल्स मिलेंगे, हेल्दी फैट मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, कॉपर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। तो इतना सारा आपकी सेल की सुबह की रिक्वायरमेंट है। वो सोचती है कि मुझे ये सब मिल रहा है। लेकिन हमने क्या दिया? चाय, कॉफी। बरसात के दिन चल रहे हैं अभी, है ना? तो सुबह उठते ही बारिश के आनंद लेते हुए एक कप कॉफी या एक कप चाय, सोचकर कितना अच्छा लग रहा है। बट क्या ये वाकई में हमारी सेल की नीड है क्या? हमारी सेल की नीड तो हमने वो दिखाया आपको। और एक चीज यहां बताना चाहूंगा, अगर कोई फीमेल ये सुन रही है प्रेजेंटेशन, लगभग 300 के करीब लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज। तो फीमेल्स अगर हैं तो आपके बॉडी के अंदर आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी आमतौर पे दिखाई देती है ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, करेक्ट? और आप में से कोई फीमेल्स अगर ऐसी हैं जो सुबह उठते ही खाली पेट चाय पी रही है या कॉफी पी रही है, मोर प्रिडोमिनेंटली अगर चाय पी रही हैं, तो उनके बॉडी के अंदर कभी भी आयरन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आयरन ज्यादा नहीं बढ़ा तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। चाय के अंदर होता है टैनिन, जो आपके बॉडी के अंदर आयरन अपटेक मैकेनिज्म को ब्लॉक करके रखता है। चाय के अंदर का जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना, जो हमें नुकसान पहुंचाने का काम करता है, अगर हम चाय दूध वाली पीते हैं तो जो आयरन अपटेक वाला मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर होता है ना, वो भी आपको दिखाएंगे हम। आपने पहली सेल देखा होगा कि एक ऐसा ऑर्गेनल आ रहा है जो बंद, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इस तरीके से हो रहा है। तो वो जो जहां से अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए वहां का मैकेनिज्म ब्लॉक करके रखता है। अगर ब्लॉक ही कर जाएगा तो आयरन किस प्रकार से एब्जॉर्ब होगा? बिकॉज हमारे शरीर के अंदर डोर नहीं होता कि कोई भी आए कोई भी जाए। 100% पर्टिकुलर होता है। वो एक एक मॉलिक्यूल को चेक करके बॉडी के अंदर भेजा जाता है, चेक करके बॉडी के बाहर निकाला जाता है। मतलब सेल के अंदर सेल के बाहर की बात कर रहे हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल को उतने सटीक तरीके से चेक किया जाता है। चाय की आदत है, बंद नहीं कर सकते हैं, कम भी नहीं कर सकते। तो एक काम जरूर कीजिएगा, सुबह उठते ही सबसे पहले ई बायोट्रिन हिबारिस मोर पावर का सेवन तो करना ही है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट लेना है और ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद आप चाय पी सकते हो। तब उतना दिक्कत हमें नहीं होगा जितना खाली पेट हम चाय पी रहे हैं। तो एक छोटा सा साइंटिफिक मैकेनिज्म मुझे समझाना था यहाँ पे। उसके बाद हम शुगर का अपटेक करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे मीठा हो, चाय के अंदर हो, कॉफी के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो। शुगर भी हमारे लिए बहुत डेंजरस बनता जा रहा है बिकॉज दैट इज कंटेन सल्फर। सल्फर से ही उसे प्यूरिफाई किया जाता है और हमारे बॉडी के अंदर उसके सिग्निफिकेंट रोल, दैट इज अ टॉक्सिक रोल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन, कुकीज, बिस्किट्स, डोनट्स, कोई और चीज हो सकती है, फास्ट फूड, जंक फूड, ये भी हम खाते हैं। ये है मैदा, मैदे से बने हुए बहुत चीजें भी हम खाते हैं। तो इतना सब अगर देते हैं हम तो सेल मुस्कुराती है और बोलती है फिर से हमारे साथ धोखा किया गया है। अगर ये 2 स्लाइड्स आपको समझ में आई हो, जो एक छोटा सा मैकेनिज्म चाय के लिए हमने बताया, तो क्या सही मायनों में हम हमारी हेल्थ को खराब कर रहे हैं या अच्छा रख रहे हैं?
यह सवाल खुद से पूछिएगा। हम सोचते हैं हम तो खाना खा रहे हैं, असलियत में हम इंफॉर्मेशन खाते हैं। प्रोटीन के तहत, विटामिन के तहत, मिनरल के तहत तमाम चीजें हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद एक इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं, और फूड इंफॉर्मेशन है क्योंकि नेचर ही इंफॉर्मेशन है। और हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या एक्चुअल होता है वो भी हम देखेंगे। सेल उस इंफॉर्मेशन को पढ़ती है। देखिए ये एक सेल का, जस्ट अ मोमेंट, ये हमारी सेल का बाइसेक्ट है। अगर सेल ऐसी है तो हमने उसे कट कर दिया है। कट करने के बाद जो दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से, हमने तो एक वर्टिकली दिखाया था आपको। अभी थोड़ा सा इसके अंदर घुसेंगे हम कि सेल के अंदर क्या हो रहा है। इतने ऑर्गेनेल्स इसके अंदर हैं, कैन यू बिलीव? इतने ऑर्गेनेल अपना अपना काम सटीक तरीके से कर रहे हैं, करते रहते हैं, चाहे आप ध्यान दो चाहे आप ध्यान मत दो। क्या क्या करते हैं देखते हैं। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये वेसिकल्स हैं, इंफॉर्मेशन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ये हमारी एक पूरी सेल है। बॉडी फिर डिसाइड करती है इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर आने के बाद एनर्जी बनानी है या डिसीज। बिकॉज ऑर्गेनेल को काम करने के लिए अगर हम सही मॉलिक्यूल दे रहे हैं, बॉडी डेफिनेटली एनर्जी बनाएगी। किसी की बॉडी ऐसी है जो कहती हो तू कुछ भी दे मैं तो डिसीज ही पैदा करूंगी, नहीं, उल्टा ये कहती है कि आप कुछ भी बॉडी के अंदर डालो, 99% हम यही प्रयास करेंगे कि अनवांटेड थिंग्स बॉडी के बाहर निकल जाएं और हमारे बॉडी के अंदर जो भी आप दे रहे हो उससे हम क्या अच्छा कर सकते हैं। बट अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अच्छा देना चाहिए। बॉडी पूछती है, ये हमारा पूरा बॉडी है, पैर से लेकर सर तक, ब्रेन है, डीएनए हमने बताया, एज लाइक सीटी स्कैन हो रहा है, हमारा स्कैन हो रहा है उस तरीके से। तो आपके बॉडी के अंदर इतने ऑर्गेनल है। तो बॉडी पूछती है आयरन कहाँ है, ओमेगा पॉलिफिनॉल्स कहाँ है, प्लांट मॉलिक्यूल्स कहाँ है भाई, इतना बॉडी, इतना पूरे बॉडी को मुझे संभालना है। बॉडी की सेल हमने देखी, सेल की एनाटॉमी हमने देखी, ऑर्गेनल्स हमने देखे, एक सेल कितने ऑर्गेनल बना सकती है। तो बॉडी को तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहां दिए हैं कि ये बॉडी को लगता है। डेफिनेटली हम जवाब भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ पिज्जा, बर्गर, कोक, स्ट्रीट फूड। अच्छा अगर देते तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे हमारी बॉडी रहती, इसके अंदर अल्कोहलिज्म आता है, टोबैको आता है, इसके अंदर स्मोकिंग आती है, इसके अंदर और बहुत सी चीजें आती हैं जो हमारे बॉडी को एडवर्स इफेक्ट शो करती हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड की अगर बॉडी देखोगे आप तो वो अच्छी है, अच्छा जो बॉडी को लगता है वो अगर हम देते हैं तो इस तरीके से दिखाई देगी बॉडी। और अनवांटेड मटेरियल अगर बहुत ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो बॉडी इस तरीके से बनती है। और अच्छे ढंग से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एनिमेशन दिखाया जो हमारे सर्कुलेशन को बयां करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है, बट हमारे बॉडी के अंदर अगर अनवांटेड चीजें आती हैं तो हमारे कैपिलरीज के अंदर प्लैक वाले सिस्टम, इन्फेक्शन वाले सिस्टम देने का प्रयास भी होता है। और आप देखोगे कि इसे बॉडी न्यूट्रलाइज कर बॉडी के बाहर फेंकने का काम कर रही है। कब करेगी? जब बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करने लगेगी। इम्यून सिस्टम को अच्छा काम करना है तो इम्यून सिस्टम बनने के लिए और अच्छा काम करने के लिए जो मैक्रोमोलिक्यूल्स लगते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स लगते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं देते हैं तो बॉडी बोलती है कि ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, मुझे नहीं पता आप क्या दे रहे हो, जो मेरी लैंग्वेज है वो तो आपने नहीं दिया, आप जो दे रहे हो वो मुझे समझ नहीं आता। तो बॉडी इस तरीके से दिखाई देगी जो राइट साइड में आपको स्क्रीन के राइट साइड में दिखाई दे रही है। नेचर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि नेचर हमेशा एक नेटवर्क के जैसा चलता है, कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल के हिसाब से काम नहीं करता। एक इस दृश्य को अगर सुंदर दिखना है तो पहाड़ होने चाहिए, पानी होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, तो बहुत कुछ होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा सिस्टम बनता है। सिर्फ पहाड़ अगर हम लें तो दैट इज नॉट अ नेचर, वो नेचर नहीं है। नेचर भी नेटवर्क के साथ ही काम करती है, नेचर का भी एक नेटवर्क है। हम कहते हैं ना कि इस बार बारिश
कम हो जाएगी। क्यों अनुमान लगाते हैं हम? बारिश ज्यादा होगी, क्यों अनुमान लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? बिकॉज जो नेचर का साइकिल है, जो नेटवर्क है, वो हम स्टडी करते हैं। अगर धूप ज्यादा है तो डेफिनेटली इस बार ये चांसेस हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो इस बार ये चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो अनुमान है ये तभी लगा सकते हैं जब प्रॉपर साइकिल की या नेटवर्क की स्टडी हम करेंगे। तो हमारी बॉडी भी नेटवर्क के हिसाब से काम करती है। आप अगर यहाँ पे देखो तो हमने वैस्कुलर सिस्टम का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चर दिया और स्केलेटन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया। ये तो सिर्फ 3 सिस्टम के हमने बताए हैं। 95,000 kilometers of blood vessels we are having in our body, 72 kilometers of nerves that is strictly oriented from the brain, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। अगर मेरे ये वाले हिस्से को पिन अगर चुभती है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर मेरे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है और तुरंत मेरी बॉडी वहां पे रिएक्ट करने का काम करती है। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये काम होता है। टुडे वी आर हैविंग 72 किलोमीटर्स ऑफ नर्व्स एंड 206 टाइप्स ऑफ बोन्स। तो ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। तो अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन, स्केलेटन, इंटीग्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी जो 11 सिस्टम्स हम देखते हैं वो पूरी सिस्टम यहाँ पे आप दिखा सकते हो। जैसे फॉरेस्ट कभी भी एक पेड़ से नहीं बनता, ह्यूमन बॉडी भी एक विटामिन से नहीं चलती या एक टैबलेट से हमारी सेहत अच्छी नहीं बनती। हमारे सेहत को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हजारों मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ मॉलिक्यूल्स भर भर के बॉडी के अंदर आना ही काफी नहीं है। तो हर मॉलिक्यूल अपने हिसाब से काम करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हमने देखा, हमारा स्किन, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा गट, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड, ये तमाम चीजें एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड है। दे आर इंटरकनेक्टेड इन योर बॉडी। अगर वो इंटरकनेक्टेड है तो एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रही है। वो भी वीडियो हम देखने वाले हैं जिसे हम कहेंगे सिम्फोनी। एक एग्जांपल हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कोई एक मॉलिक्यूल एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, अच्छा लगता है, दूसरा बजा रहा है, अच्छा लगता है, बट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर एक साथ बजाएं समझ नहीं आएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी। बट अगर एक प्रॉपर सिम्फोनी के साथ, प्रॉपर रिदम के साथ अगर वो बजाएं तो वो म्यूजिक कहलाती है। और वो एक तरीके के हीलिंग मैकेनिज्म के लिए भी डॉक्टर्स काम करते हैं। मतलब एक ऐसी धुन जो हमारे ब्रेन को मेंटल पीस देने का काम करेगी। कब करेगी? जब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ काम करें, प्रॉपर नेटवर्क बनाए, प्रॉपर सिनर्जिस्टिक काम करें, सिम्फोनी के तहत काम करें तब। तो हमारा शरीर नेचर से अलग नहीं है। तो हमारे शरीर को भी अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। वो भी सिम्फोनी मैकेनिज्म है, सिनर्जिस्टिक मैकेनिज्म है। साइलेंट एपिडेमिक्स क्यों? साइलेंट एपिडेमिक मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। सर्दी खांसी होती है तो हम कहते हैं कि हाँ वायरल है यार, अभी तो बारिश हुई है ना, तो यह होना लाजमी है, मोस्ट कॉमन है। बट हर एक इंसान को तो नहीं होता ना, हर किसी को नहीं होता। होना चाहिए। अगर ये कॉमन है तो हर किसी को होना चाहिए। अगर हर किसी को नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। जैसे हमने एक सेशन शुरू किया है सीजनैलिटी, बारिश। सिर्फ बॉडी के बाहर, शरीर के बाहर बारिश नहीं हो रही है, वो बारिश हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम को चैलेंज कर रही है। टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ, पहले 42 डिग्री था, अभी 35 डिग्री है, 30 डिग्री है। बारिश गिरती है तो और कम हो जाएगा, 25-27 डिग्री। तो बॉडी के बाहर जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या बॉडी उसके साथ अलाइन हो पा रही है? जरूरी है होना। तो इसे ही हम कहते हैं एपिडेमिक। अगर बॉडी खुद से काम नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे दिक्कत है। नेचर फूड को इंफॉर्मेशन बनाया था, हमने तो उसे कैलोरी बना दिया। हम कैलोरी काउंट करते हैं बट नेचर को तो सिग्नल लगता है, नेचर कैलोरीज काउंट नहीं करता। आपने मैग्नीशियम दिया तो मैग्नीशियम काम करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन D3 के अंदर भी काम करेगा। साइटोप्लाज्म से आपका डीएनए बाहर ना चला जाए, किसी एंजाइम्स ने उसे बिना देखे कट ना करे। मैग्नीशियम के इतने सारे हमारे बॉडी के अंदर काम है। अगर आप मैग्नीशियम दो तभी तो ये काम करेगा, नहीं दोगे तो। कैल्शियम का और एक रोल है, हम कैल्शियम को हमेशा देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, डेफिनेटली जरूरी है। बट जो हमारी दिल की धड़कन है ना, जो लपडप आवाज आती है, दिल की धड़कन आती है ना,
हार्ट बीट जिसे हम कहते हैं, तो हार्ट बीट के लिए भी कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे हार्ट के जो चेंबर होते हैं, एक चेंबर के अंदर कैल्शियम होता है, वो दूसरे चेंबर के अंदर जाता है, फिर से रिस्टोरिंग फेज से नीचे आता है। तो कैल्शियम के अब गिव एंड टेक पॉलिसी भी हमारे हार्ट के अंदर होती है। तो कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बताऊं, अगर K2 बॉडी के अंदर नहीं है तो कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर एज इट इज पड़ा रहेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। डी तो लगता ही है, डी के साथ साथ K2 भी लगता है, दैट इज विटामिन K2। तो हमारी बॉडी ना भैया बहुत मजेदार है, सिर्फ आप उतने होश और जोश से उसे समझने का प्रयास कीजिए। हम तो यही प्रयास करते हैं समझाने का। और एक छोटा सा एग्जांपल, आपके मोबाइल के अंदर 100 ऐप हैं, 100 ऐप्स हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर खराब है तो हाउ विल यू वर्क? कोई एप्लीकेशन चलाना तो दूर की बात है, आप फोन भी नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर 100 ऑर्गन्स है, लेकिन न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं है, आपकी सेल ही डेफिशिएंट है, सेल ही आधी काम कर रही है, आधी काम ही नहीं कर रही है। तो क्या करोगे? इतनी सारी सेल, एक सेल के अंदर इतने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी apparatus है, जो प्रोटीन को वेसिकल के अंदर कन्वर्ट करेगी, प्रोटीन को एक जगह लाके पहुंचाएगी, वो भी देखने वाले हैं हम। तो इतने सारे हैं, सिर्फ एक सेल नहीं, इतने सारे ऑर्गन्स भी हमारे पास है। तो इतने ऑर्गन्स का ख्याल रखना मामूली बात थोड़ी है। अगर प्रॉपर सेल की नरिशमेंट नहीं हुई तो डेफिनेटली धीरे धीरे डिसीज हो ही जाएगा। क्या लगता है आपको, होगा नहीं होगा? नेचर ने किसी फ्रूट्स में सिर्फ एक कंटेंट नहीं डाला, उसके साथ वो बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स रखता है, क्योंकि नेचर सिनर्जी समझता है। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से, ये है गोल्गी apparatus। नीचे जो इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं ना आपको, वेवली ऑर्गेनेल, दैट इज अ गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus भी कहते हैं। प्रोटीन्स उसके अंदर बने हैं, प्रोटीन एक वेसिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एक छोटा सा एक बबल निकलेगा, वो बबल के अंदर प्रोटीन है, जहां जाना चाहिए वहां पे जाएगा, सिग्नलिंग कैस्केड शुरू हो जाएगा, फ्यूज अंदर हो जाएगा। देखिए हमारी बॉडी कितने असरदार तरीके से काम करती है। वेसिकल बना, वेसिकल प्रोटीन्स के अंदर गया, और ये प्रोटीन मोटर न्यूरॉन्स सेल के पास लेकर गए, सिग्नलिंग कैस्केड हुआ, सेल ने उसे अपने अंदर ले लिया, फिर प्रोटीन वहां पे जाकर काम करने लगा। इजी लगता है क्या ये सिस्टम सब? एक प्रोटीन को बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड की चेन लगती है, दैट इज अ प्रॉपर सीक्वेंस लगता है। तो हमारे खाने के अंदर वो भी आना चाहिए। कुछ बॉडी बनाती है, कुछ बाहर से खाने पड़ते हैं, बॉडी नहीं बना सकती उसे। दोज आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल बॉडी खुद बना लेती है। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर ना जो सिंथेटिक पाथवेज आपके बॉडी के अंदर नॉर्मल तरीके से नेचर ने डिफाइन किए हैं, नेचर ने दिए हैं आपको, तो उसे और अच्छे से चालू रखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। आपको अलग से कोई चीज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और साइंस आज भी यही सिखा रहा है, दैट इज सिनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेनन ऑफ नेचर। नेचर इंस्पायर्ड न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फॉर्मूला। मैं हमेशा फॉर्मूला ही कहता हूं, बिकॉज बॉडी किसी एक मॉलिक्यूल से नहीं चल सकती। बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को अच्छा रखने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। और मैग्नीशियम अगर बादाम के अंदर अच्छा है तो बादाम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी उतने ही अच्छे और जरूरी है क्या? नहीं, करेक्ट। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक बहुत अच्छी मात्रा में है, बहुत पोटेंट है, अगर उसके लिए वो जाना जाता है तो उसी के अंदर से उतना ही लेना कभी भी फायदे वाली बात है। दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर की कौन सी खास बात है? उसे उठाना, उसे यूज करना फायदे वाली बात है। तो ऐसे फायदे वाली बात करके ही हमने ये प्रोडक्ट आपके सामने लाया है, बिकॉज बॉडी नेटवर्क से बनी है, फॉर्मूला भी नेटवर्क वाला ही होना चाहिए। यही है ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर, नथिंग मोर देन दैट। इसके अंदर कौन से नेटवर्क हैं? इसके अंदर अर्जुना है जो हार्ट के लिए काम करेगा, ब्राह्मी है ब्रेन के लिए काम करेगा, कापिकाचो है न्यूरॉन के लिए काम करेगा, दैट इज अ ब्रेन, अश्वगंधा है स्ट्रेस नेटवर्क के लिए, दैट इज वी आर हैविंग अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट। नेक्स्ट है
बायोपेरिन, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अरे आप काले मिरी भी अगर लोगे ना, काली मिरी खाने के अंदर यूज करोगे ना, ब्लैक पेपर यूज करोगे, तब भी एब्जॉर्प्शन अच्छे से बढ़ता है। हमने तो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला है इसके अंदर, तो कितना बेहतर काम करता होगा, कैन यू इमेजिन। शतावरी हार्मोनल नेटवर्क, कुरकुमिन सीरम कॉम्प्लेक्स, अनदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट एंटी इन्फ्लेमेशन नेटवर्क के लिए। सैबरी अनदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट रिपेयरिंग नेटवर्क, दैट इज विटामिन सी है, वर्ल्ड्स बेस्ट विटामिन सी, जो आपके बॉडी के अंदर एक रिपेयर मैकेनिज्म के हिसाब से काम करता है। जब भी आपको हल्का सा खांसी जुकाम अगर हो, तो विटामिन सी अगर आप लोगे तो जो रिपेयर मैकेनिज्म है ना बॉडी के अंदर, जो रिपेयर होता है वो बहुत अच्छे से होगा। कभी ट्राई करके देखना। आप क्या करोगे ट्राई करने के लिए? आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में। डिसीज अचानक से नहीं आता। बॉडी पहले कान के अंदर गुनगुनाती है, फिर वार्निंग देती है, फिर सिम्टम देती है, फिर मुकाम आता है डायग्नोसिस का, और हम तब जाग जाते हैं जब डायग्नोसिस के बाद रिपोर्ट हमारे हाथ के अंदर आती है। बॉडी को ध्यान देना, समझना, सुनना और प्रॉपर रिस्पॉन्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आज आपने अपने शरीर की आवाज सुन ली, तो शायद 10 साल बाद हॉस्पिटल की आवाज सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।